अब एक शेयर का प्राइस कितना है? एक शेयर का प्राइस कितना है? 25। 25 रुपए। ₹25। ठीक है। 25 रुपए। अब 25 रुपए कंपनी कैसे मंगवा रही है देखो। पेबल ₹5 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। 25 रुपए का एक शेयर है, 5 रुपए मंगवा रही है एप्लीकेशन पे। 10 रुपए पर शेयर ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना रुपए है मंगवा रही है? ₹10। 10 रुपए। ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ₹5 पर शेयर 5 एज रुपए प्रीमियम। यानी कि अलॉटमेंट पे जो 10 रुपए मंगवा रही है कंपनी, उसमें 5 रुपए प्रीमियम के लिए मंगवा रही है। मतलब फेस वैल्यू के लिए कितना मंगवा रही होगी? 5 रुपए। 5 रुपए। अच्छा, फिर कह रहा है क्वेश्चन ₹5 पर शेयर एज फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे कितना मंगवा रही है कंपनी? 5 रुपए। 5 रुपए। ठीक है। आगे कह रहा है द बैलेंस, जो बैलेंस बच गया, ठीक है, बैलेंस इन 2 इक्वल अमाउंट्स एट इंटरवल्स ऑफ 3 मंथ्स। जो बैलेंस बच चुका है वो 2 किस्तों में मंगवा रही है। क्या कह रहा है? बैलेंस इन 2 इक्वल अमाउंट और एट इंटरवल्स ऑफ 3 मंथ्स। यानी 2 किस्तों में जो बैलेंस बच गया है, ठीक है, वो 2 इंटरवल्स में मंगवा रही है। अभी देखते हैं इसका मतलब क्या है। फिर कह रहा है क्वेश्चन ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड। यानी जितने भी हमने शेयर्स ऑफर करे थे, 10,000 शेयर्स ऑफर करे थे, लोगों ने सारे के सारे अप्लाई कर लिए और हमने उनको दे भी दिया, अलॉट भी कर दिया। ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है ऑल द मनी वाज रिसीव्ड। कंपनी को सारा का सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे बताओ? ये वाला एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? छोड़कर। छोड़कर। किसको छोड़कर? सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला कंपनी को। सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा कितने शेयर पे? 200 और 400 400। रिस्पेक्टिवली। ठीक है। यानी सेकंड कॉल पे 200 शेयर का पैसा नहीं मिला और फाइनल कॉल पे 400 शेयर का पैसा नहीं मिला कंपनी को। बाकी सारा पैसा कंपनी को मिल गया। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है पास करो एंट्रीज इन दी कंपनीज जर्नल। कंपनी की बुक में आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और साथ में कैश बुक बनाना है, लेजर बनाना है और कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को दिखाना है। ठीक है। तो अभी आपका सिर्फ फोकस रहेगा किस पे? जर्नल एंट्री पास करो। बात समझ आई? ठीक है। अभी हमको क्या करना है? सिर्फ जर्नल एंट्री पास करके दिखाना है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो कुछ कह रहा है क्या? मैंने होमवर्क सेंड कर दिया। क्या नाम है आपका? मंशिका। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। बताओ सबसे पहले क्या करें? नंबर ऑफ इश्यूड शेयर्स। नंबर ऑफ इश्यूड शेयर्स। कंपनी ने कितना शेयर इशू करा है? 10,000। 10,000 अभी देखा था। हाँ 10,000। 10,000 शेयर्स है। ठीक है। यस। ठीक है। एक शेयर कितने रुपए का था? ऑफ रुपीज 25। 25 पर शेयर। ठीक है। आगे क्या कह रहा था क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा था आगे पेबल एज कैसे मंगवा रही है? एप्लीकेशन पे कितने रुपए है? 5 रुपए है। एप्लीकेशन पे कितना है? 5 रुपए। एप्लीकेशन पे 5 रुपए। ठीक है। फिर अलॉटमेंट था, अलॉटमेंट पे 10 रुपए थे। 10 रुपए थे। ठीक है। जिसमें 5 रुपए फेस वैल्यू का और 5 रुपए प्रीमियम का। प्रीमियम। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन? उसके बाद कह रहा है 5 रुपए फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए है? 5 रुपए। फर्स्ट कॉल 5। 5 रुपए। ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन कह रहा है जो बैलेंस बचा हुआ है,
ध्यान से देखो क्या कह रहा है, एंड बैलेंस, बैलेंस जो बच गया है इन टू इक्वल अमाउंट्स, जो भी बैलेंस बचा है वो दो इक्वल बराबर बराबर इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाया गया है। देखो बैलेंस कितना बचा, एक शेयर का प्राइस कितना है 25, 25 रुपए। ठीक है, उसमें से 5 रुपए एप्लीकेशन पे हो गए, 10 रुपए अलॉटमेंट पे हो गया, फर्स्ट कॉल पे 5 रुपए है। अब बताओ बैलेंस कितना बचा, 5 10 15 15 और 5 20, 5 रुपए का बचा। 5 रुपए। 5 बोलो सारे बच्चे, 5 रुपए का बचा बैलेंस। 5 रुपए बचा ना। 5 रुपए। तो बैलेंस जो बच रहा है, जो बैलेंस बच रहा है, बैलेंस कितना बचा 5 रुपए। इस 5 रुपए को 5 रुपए। दो इक्वल अमाउंट्स के इंटरवल बना दो, मतलब इंस्टॉलमेंट बना दो। तो आपका फर्स्ट कॉल हो गया, ये आपका हो जाएगा सेकंड कॉल, सेकंड कॉल, और ये क्या हो जाएगा थर्ड एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल। ठीक है, अब 5 रुपए का बराबर बराबर अगर बांट दो तो कितने रुपए हो जाएंगे, 2.5 रुपए और 2.5 रुपए। 2.5 रुपए। तो अब देखो एक शेयर 25 का है, एप्लीकेशन पे 5 रुपए, अलॉटमेंट पे 10 रुपए, फर्स्ट कॉल पे कितना 5 रुपए, 5 रुपए, सेकंड कॉल पे कितना 2.5 रुपए, 2.5 रुपए, और थर्ड एंड 2.5 फाइनल रुपए। कॉल पे कितना 2.5 रुपए। 2.5 रुपए। ठीक है, ये बात समझ आ गई। यस सर। अच्छा, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है ऑल दी शेयर्स वर अप्लाइड, यानी जितना भी हमने इशू करा था लोगों ने उसको परचेज कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया, और हमने उनको अलॉट भी कर दिया। ठीक है, फिर कह रहा है ऑल दी मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल, यानी कि सेकंड कॉल का पैसा हमें नहीं मिला। सेकंड कॉल कहाँ है, ये देखो 2.5 रुपए, सेकंड कॉल पे हमें पैसा नहीं मिला, सारा पैसा नहीं, कुछ कुछ शेयर्स का पैसा नहीं मिला। कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिला, देखो 200, 200। 200। ठीक है, सेकंड कॉल पे हमें 200 शेयर का पैसा नहीं मिला। अरे 10,000 शेयर इश्यू करा था, 200 का पैसा नहीं मिला, तो 9,800 शेयर पे तो पैसा मिला होगा, यस सर। है ना। टोटल शेयर कितने इश्यू करे हमने 10,000। ठीक है, हमने पैसा मांगा होगा, इस पे मांगा पैसा मिल गया, इस पे मांगा पैसा मिल गया, इसका मांगा इस ये मिल गया। जब हमने सेकंड कॉल का पैसा मांगा तो हमें 200 शेयर का पैसा नहीं मिला, तो 200 का नहीं मिला ना, 9,800 शेयर का तो पैसा मिल गया होगा। जो पैसा नहीं मिला क्या दिक्कत है, बैलेंस काट के लिख देंगे, अभी देखते हैं उसको करेंगे। और थर्ड एंड फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं मिला 400 शेयर का, 400 शेयर। हाँ 400 शेयर का पैसा नहीं मिला, तो क्या दिक्कत है, 9,600। हमने जब पैसा मांगा होगा तो 10,000 शेयर के हिसाब से मांगा होगा, हमने तो मांगा Yes, होगा sir. सभी से। अब जिसके पास 400 शेयर्स है उसने पैसा नहीं दिया, तो क्या दिक्कत है, कर लेंगे उसको भी, अभी देखो। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पास करो जर्नल एंट्रीज और कैश बुक बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन अभी क्या करेंगे सर, जर्नल एंट्री पे फोकस करना है अपने को। ठीक है, जनरल एंट्री। अब बताओ सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या होगी। अच्छा, आपको जब भी होमवर्क करना है, ठीक है, तो आप प्रॉपर फॉर्मेट में करोगे, जो भी जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट या कैश बुक जो भी आप बनाओगे, ठीक है, आपको पूरा फॉर्मेट में वो चीज करना है। ठीक है, बोलो। यस सर। अच्छा, अब बताओ Yes, सबसे sir. पहले जर्नल एंट्री में क्या होगा, किस चीज की होगी। बैंक Bank अकाउंट Bank डायरेक्ट account टू debit to share Share application. एप्लीकेशन। हमने ऑफर दिया 10,000 शेयर का, लोगों ने उसको अप्लाई किया होगा। ऑफर देने की कोई एंट्री नहीं होती, बट जब लोगों ने अप्लाई किया होगा तो उस चीज की जर्नल एंट्री होती है, क्योंकि कंपनी को पैसा मिलता है। ठीक है, कंपनी को पैसा किसका मिलेगा, पहले एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन। बताओ एंट्री शेयर क्या होगी, एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, नरेशन आपको पता है, नरेशन क्या होगी, Being the share application बीइंग money. शेयर एप्लीकेशन मनी मनी रिसीव। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पैसा कितना आएगा,
50,000 50,000 50,000 ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलना, 50,000 बताना है कैसे आएगा। 10,000 at the 10,000 rate into of 5 हाँ बिल्कुल ऐसे बोलोगे कि सर 10,000 शेयर पे हमको पैसा At the मिलेगा rate- एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन पे है सर 5 रुपए, ठीक है, तो हमें टोटल जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 50,000 रुपए, ठीक है जी। यस सर Okay, अच्छा sir. अच्छा ठीक है, आगे बताओ नेक्स्ट एंट्री क्या होगी। Share शेयर capital account. एप्लीकेशन डेबिट टू application शेयर account. कैपिटल बिल्कुल, शेयर एप्लीकेशन Share अकाउंट डेबिट, application. शेयर एप्लीकेशन To share अकाउंट capital. डेबिट, ठीक है, टू शेयर टू शेयर कैपिटल To share capital. कैपिटल। Capital. अमाउंट में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, अमाउंट कितना आ जाएगा 50,000 50,000. 50,000, ठीक है। नरेशन आप बना लोगे, क्या बनाओगे नरेशन बताओ। Being share application Being money the share transfer to ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल ठीक है, अब बताओ अगली एंट्री किस चीज की होगी। अलॉटमेंट अलॉटमेंट की अलॉटमेंट का पैसा क्या करोगे, मंगाओगे पहले, पहले ड्यू की एंट्री होगी, बोलो हाँ या ना। यस सर अच्छा sir. ड्यू की एंट्री Share बताओ allotment. क्या होगी। शेयर Share अलॉटमेंट अकाउंट allotment. Share allotment Account debit to debit to share capital शेयर देखो, कैपिटल share capital Entry. capital to SPR account. एंट्री में कहीं भी अगर दिक्कत आए तो पूछ लिया करो कि ये चीज डेबिट की हो रही है, ये चीज क्रेडिट की हो रही है। एंट्री में दिक्कत आएगी तो भैया आगे नहीं हो पाएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और To साथ में SPR. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो Premium भी है। साथ में प्रीमियम भी है, तो security प्रीमियम premium. जब भी SPR. होता है उसके लिए एसपीआर अकाउंट Security आता है, premium reserve. ठीक है, Security premium ओपन किया जाता है ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एसपीआर। टू SPR अब बताओ पैसा कितना आएगा, शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा। 10,000 at the rate 10. 10,000 एट द रेट ऑफ 10, वेरी गुड, ठीक है, तो यहाँ पे 1 हम लाख। लिख और देंगे कैपिटल आएगी फेस वैल्यू 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, तो बताओ कितना हो जाएगा ये 1 1 लाख lakh. 1 लाख। अच्छा, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस फेस वैल्यू वैल्यू, Face ऑनरशिप value. हमेशा 10,000 फेस at the वैल्यू rate से 5. क्रिएट वैल्यू होती से है, क्रिएट की जाती है तो बताओ फेस वैल्यू कितना है। 5 5 5 5 रुपीज रुपए. ये रहा देखो, ये है फेस वैल्यू अलॉटमेंट पे 5 रुपए, तो बताओ कितना आएगा 50,000 50 50 10,000 at the rate 5. 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 5, At the rate तो ये of कितना आ 5. जाएगा 50,000, और ये कितना हो जाएगा 10,000 एट द रेट ऑफ Shares. At the rate of 5, 5. कितना हो जाएगा 50,000। 50,000. बोलो कोई दिक्कत है। नो No, sir. अच्छा sir. ठीक है, आगे बताओ अब किस चीज की जनरल एंट्री होगी। फर्स्ट कॉल की पैसा Bank account आया debit to share allotment account. जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से, ये तो भैया ड्यू की हो गई। Bank अगर account मैं debit. Received अब पैसा आने की रिसीव की होगी अच्छा पहले इसका नरेशन बताना। Being share allotment money due. बीइंग शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट allotment money transfer to share capital ना 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 ड्यू allotment करेंगे, ड्यू ड्यू होगी ड्यू होगा नहीं ड्यू ड्यू Due. ड्यू मनी ड्यू अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करवाया है, यानी मांगा है लोगों से, अब पैसा Yes, आने तो sir. दो पहले, ठीक है, अब पैसा आएगा। कंपनी ने क्या क्वेश्चन में आपको बोला है कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, कहीं ऐसा लिखा है नहीं No, sir. नहीं ना, नहीं। अज्यूम करके चलो आया। अलॉटमेंट का पैसा आ चुका है, आ, ठीक है, जितना मंगाया उतना आ गया। अब बताओ क्या होगी बैंक Bank Bank account debit. debit to share allotment. बैंक To share अकाउंट allotment डेबिट, account. ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट। To share account. अच्छा कितना पैसा आएगा, सारा पैसा आ रहा है 1 lakh 1 lakh. 1 लाख, सॉरी 1 लाख आएगा 1 1 लाख, lakh आएगा सर. ठीक है। Yes, sir. अच्छा अगली एंट्री बताओ। Share first call account debit to पहले Share मुझे capital. बताओ, capital पहले capital. बताओ कि अगली एंट्री किस चीज की होगी। due फर्स्ट कॉल की जो फर्स्ट कॉल है वो ड्यू करवाएंगे हम लोग, है ना, Yes, sir. ड्यू मतलब मांगना,
शेयर होल्डर से मांगा जा रहा है, तो मांगने की एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट First कॉल call अकाउंट account debit डेबिट, ठीक है, to share capital. टू शेयर कैपिटल। क्या एसपीआर है यहाँ पे? No, sir. क्या प्रीमियम का पैसा आएगा? नो सर। नहीं, ठीक है, No, अब sir. बताओ कितना पैसा डालेंगे? पैसा 10,000 कितना है? at the rate of स्टार 5. एट द रेट ऑफ 5। 10,000 50,000. शेयर एट द रेट ऑफ 5, तो कितना हो जाएगा ये? 50,000। 50,000। 50,000 50. ठीक है, अच्छा अगली एंट्री बताओ, पैसा आएगा। Bank account debit to Account debit. share first call account. बैंक अकाउंट डेबिट, सिंपल एंट्री है, टू शेयर फर्स्ट फर्स्ट कॉल। कॉल। पैसा कितना आएगा? 50,000 50,000 50. 50,000। और 50,000। अच्छा अगली एंट्री बताओ, अगली एंट्री किस चीज की होगी? बैलेंस Share second call account debit to share capital. अगली एंट्री होगी किस चीज की? सेकंड call. कॉल का पैसा मंगाया जाएगा। अब बताओ सेकंड कॉल का पैसा मंगवाएंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? पैसा मंगाने का Share शेयर Share. सेकंड call Share account first, Second. second call Second account call. debit to share capital. debit to share capital. शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कैपिटल। Capital. ठीक है, पैसा बताओगे, पैसा कितना आएगा? 900 at the rate of 2.5. 900 क्यों? नहीं, 10,000 आएगा ना। 10,000 आएगा ना? 200 की ड्यू होगी ना, हाँ, 200 शेयर ड्यू है ना सर. पैसा तो मंगवाओगे सबसे ना, पैसा तो सबसे मंगवाएंगे। अब पैसा नहीं मिलेगा वो बात अलग है। मांगने जब जाओगे Okay, sir. शेयर होल्डर से, तो आप तो पैसा मांगोगे पूरा, ठीक है, मांगोगे तो पूरा। तो 10,000 शेयर पे कितना मांगोगे? 2.5 रुपए। 2.5. तो बताओ 10,000 इंटू 2.5 कितना होता है? 25,000. ये हो जाएगा आपका 25,000 रुपए। ठीक है, अब बताओ अगली एंट्री किस चीज की होगी? ड्यू की। हाँ, रिसीव की होगी. ये पहले Receive सोर्स को की। लिया करो। हाँ बिल्कुल, ये तो ड्यू की हो गई, ये वाली ड्यू की है। ठीक है, सेकंड कॉल का पैसा मंगवा रहे हो। अगर अभी भी कंफ्यूज हो कि ड्यू की एंट्री क्या होती है, या रिवाइज किया करो। अब ड्यू तो करवा दिया, अब पैसा आएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी ड्यू की। अब बैंक पैसा अकाउंट आएगा, डेबिट टू तो बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड कॉल. ठीक है, सेकंड कॉल. टू शेयर सेकंड कॉल। शेयर सेकंड कॉल. ठीक है, अब पैसा आएगा। अब पैसा कितना आएगा वो देखने वाली बात है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने यहाँ पे फोटो बना ली, देखो ये मैंने पूरी क्वेश्चन की फोटो बना रखी है। ठीक है, अब यहीं से आपको पता लग जाएगा कि हमें सेकंड कॉल पे कितना पैसा मंगाना है, 2.5 रुपए, और कितने शेयर का पैसा नहीं मिला। तो 200 शेयर का पैसा नहीं मिला, 200 का. है ना। बाकी यार कितने शेयर पे पैसा मंगाया था? 9,800 का मिल गया. 9,800 पे शेयर, 9,800 शेयर का पैसा मिल गया हमको। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में Yes, sir. बताओ जितना पैसा मिलता है वो चीज आती है बैंक अकाउंट में, तो वही आएगा ना जितना पैसा हमारे वो पास पैसा आया। आएगा। तो हमने मांगा तो 10,000 शेयर पे, यानी 25,000 मांगा, बट लोगों ने सिर्फ हमें 9,800 शेयर पे पैसा दिया। 9,800 शेयर पे 2.5 रुपए के हिसाब से। तो बताओ कितना आएगा? 24,500. 24,000 रुपए, 24,500 आएगा। यानी कि Yes. अगर आप देखो तो हमें कितने रुपए नहीं मिल रहे हैं। हमने मांगा था 25,000, मिला कितना? 24,500। तो हमें 200 शेयर पे 2.5 रुपए के हिसाब से पैसे नहीं मिले। ठीक है, 200 शेयर के हिसाब से, ठीक है, 2.5 रुपए हमें नहीं मिले। तो 200 शेयर के हिसाब से 2.5 रुपए के हिसाब से देखो तो आप 500 रुपए होंगे। ठीक है, 500 रुपए होंगे. किसी Yes, को ये sir. बात समझ नहीं आई तो पूछ लो।
बताओ। आ गई सर। आ गई? आ गई। अच्छा, आ गई सर। अगली एंट्री बताओ किस चीज की शेयर होगी? थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट Due शेयर डेबिट फाइनल टू कॉल अकाउंट डेबिट शेयर थर्ड share एंड capital. फाइनल कॉल फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये किस चीज की एंट्री है? ड्यू की। ये ड्यू की। कौन सा Due की। पैसा मंगवा रहे हैं हम लोग? थर्ड कॉल, फाइनल कॉल। कॉल बताओ पैसा कितना आएगा आप? अच्छा, अमाउंट कितना डालेगा आप? 10,000 @2.5। 10,000 पैसा, शेयर @2.5। पैसा तो सबसे मंगाओगे, ठीक है, पैसा तो मांगने तो सभी से जाओगे ना यार, वो दे ना दे वो Yes, उनकी sir. मर्जी है, बट आप तो मांगोगे। तो 10,000 शेयर पे कितने रुपए? 2.5 रुपए। 2.5। तो कितना हो जाएगा ये? 25,000। 25,000। ठीक है। अच्छा, अगली एंट्री किसकी होगी अब? रिसीव। रिसीव की। पैसा आने बैंक रिसीव्ड अकाउंट की। डेबिट टू बैंक अकाउंट शेयर डेबिट थर्ड एंड फाइनल कॉल। टू टू शेयर शेयर फाइनल थर्ड एंड फाइनल फाइनल कॉल। कॉल। अब बताओ हमें जो पैसा मिलेगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि हमें हाँ। थर्ड एंड फाइनल कॉल पे 400 शेयर का पैसा नहीं मिला। मतलब कि हमने मांगा कितने Yes, शेयर पे sir. था? 10,000 पे मांगा था, है ना? 10,000 400 का Yes, नहीं sir. मिला, तो 9,600 पे तो मिल गया ना। 600 का मिला। यस सर। 9,600 पे 2.5 600 के एट द हिसाब से रेट 2.5। 24,000 रुपए मिल गए हमें। इसे सुगंधी हो। क्या हो गया? कहाँ से आवाज आ रही है? तो कर माइक बंद कर। कितना हो गया ये? 9,600 शेयर पे 600 एट द रेट एट द रेट 2.5। 2.5। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 24,000। 24,000। 24,000। बताओ जी, कोई भी दिक्कत है तो किसी को? नो सर। नो सर। No sir. पक्का? यस सर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बोलो, बात समझ आई? दिक्कत Yes, कहाँ sir. पे आ रही थी बताओ? सर लास्ट में जो शेयर नहीं आ रही है। टू इक्वल अमाउंट। ये बैलेंस वाले में दिक्कत आ रही होगी, है ना? अब समझ आ गया सभी को? यस सर आ गया। और कोई क्वेश्चन जिसमें कोई दिक्कत हो? 9th क्वेश्चन था एक। 9 क्वेश्चन था। 9 क्वेश्चन वो तो सर जी आपने दिया ही नहीं था अभी। क्या नहीं कौन था सा? लेकिन दिक्कत। एक्सरसाइज का? हाँ एक्सरसाइज का ये। यस सर। देख लेते हैं। नहीं, अभी 9 क्वेश्चन नहीं दिया भाई। ठीक है, जो क्वेश्चन तो उसी को ट्राई किया करो। अच्छा, बताओ इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? और तो हो गए थे। और सारे हो गए? कोई दिक्कत वाली बात हाँ नहीं? हो गए। यस सर। नहीं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक हमारा। टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, या उसके अलावा हम एक चीज और देख लेते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के बारे में। आप सभी को पता है हमारे जो शेयर्स है वो कैसे कैसे इश्यू हो सकते हैं? बताओ। एड पार एड प्रीमियम। पार पे इश्यू हो सकता है, प्रीमियम पे इश्यू हो सकता है, डिस्काउंट पे इश्यू नहीं हो सकता। ठीक है, एज पर कंपनीज नहीं हो एक्ट अकॉर्डिंग टू 2013। इंडियन पार्टनरशिप। अरे यार, Companies कहाँ Act इंडियन पार्टनरशिप चल रही है? 2013। सॉरी क्योंकि कंपनीज 2013। एक्ट 2013 के अनुसार 30 कंपनी कभी भी डिस्काउंट पे शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती। ठीक नहीं है। कर सकती। अच्छा, जब Yes, sir. शेयर्स प्रीमियम पे इशू किया जाता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे फेस वैल्यू 10 है और पैसा मंगा रहे हैं, इशूड प्राइस है हमारा ज्यादा। जैसे कि फेस वैल्यू, जब आपकी फेस वैल्यू ज्यादा होती है, कम होती है किससे? इशू प्राइस से। इशूड प्राइस। जैसे फेस वैल्यू मान लेते हैं किसी शेयर का 10 रुपए और इशू प्राइस कितना मान लेते हैं? 12 रुपए। 2 रुपए जो फालतू ले रहे हैं हम, वो किस चीज का ले रहे हैं? प्रीमियम। प्रीमियम का। और प्रीमियम जो पैसा मिलता है आपको मैंने बताया है, बताओ प्रीमियम का पैसा कौन से अकाउंट में डाल देते हैं हम लोग?
सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में, है ना। क्यों? क्योंकि देखो ये जो एसपीआर है ना, ये जो प्रीमियम का पैसा हमें मिलता है, ये हमारे लिए एक फायदा है, ठीक है। और फायदा है तो ये हमारा एक क्या नाम है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। कौन से नेचर का है? कैपिटल नेचर। अब कैपिटल नेचर का प्रॉफिट आप जानते हो क्या होता है? 11वीं जो क्लास में जो कहीं पढ़ा साल हो। में बार बार, जो साल में बार बार नहीं होता। हाँ, जो कभी कभार होता है, ठीक है। अब देखो संजय क्लासेस का काम क्या है? आपको सर्विसेज देना, पढ़ाना। पढ़ा के जो हमें प्रॉफिट होगा वो हमारा एक रेवेन्यू नेचर का है, ठीक है। कैपिटल नेचर का मतलब क्या है? जो साल में हमें बार बार नहीं होता, ठीक है। जैसे हम अपने बिल्डिंग बेच देते हैं, कंप्यूटर बेच देते हैं, ठीक है। एसेट्स को बेच के अगर प्रॉफिट होगा तो वो बताओ कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, साल में बार बार थोड़ा ना होता है। यस सर। तो ऐसे ही जब प्रीमियम मिलता है हमको, अगर हमको शेयर्स इशू करने पे कुछ प्रीमियम मिलता है, ठीक है, फालतू पैसे मिलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। ये साल कैपिटल में बार नेचर। बार नहीं होता। क्या हम शेयर्स साल में बार बार इशू करते हैं? नहीं, नहीं। ठीक है। रोज रोज शेयर्स इशू नहीं किया जाता। तो अगर शेयर्स इशू करने पे हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है, कुछ फायदा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, जिसको हम कहाँ डाल देते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में, एसपीआर। ठीक है। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कैपिटल रिजर्व के बारे में, पढ़ा है? डेप्रिसिएशन के बाद वाला एक चैप्टर था प्रोविजन एंड रिजर्व्स, रिजर्व 15। ठीक है। तो वहां पे कैपिटल रिजर्व की बात हुई थी। कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व है जो क्रिएट किया जाता है आउट ऑफ कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से। कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से जो रिजर्व, गुल्लक, रिजर्व का मतलब क्या है? बेसिकली गुल्लक। तो अगर आप गुल्लक बना रहे हो, उस प्रॉफिट से जो साल में कभी कभार होता है, उसको बोलते हो आप कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व में आपने बहुत सारे रिजर्व पढ़े होंगे, शायद कुछ याद हो तो, ठीक है। कभी क्लास नहीं ली थी। कोई बात नहीं। इसका एग्जाम्पल है आपका एसपीआर, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। ये कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से बनाया जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या है कि कंपनीज एक्ट 2013 ने इसके ऊपर कुछ पाबंदियां लगा रखी है कि आप इस गुल्लक में जो पैसे पड़े हुए हैं, जो प्रीमियम का पैसा पड़ा हुआ है, वो आप इसको यूं ही कहीं यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आपने जर्नल रिजर्व के बारे में पढ़ा होगा। जर्नल रिजर्व बेसिकली वो रिजर्व होता है जो आप जर्नल किसी भी यूज के लिए आप उसका यूज कर सकते हो। एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व कि जिस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है उसी पर्पस के लिए यूज किया जाता है उसको। ऐसा कुछ पढ़ा है? यस सर। ठीक है। तो ऐसे ही, एग्जाम्पल सर ने दिया था। हाँ आपने पढ़ा होगा तो याद होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन सेंड करता हूँ, आप इसको नोट करो, फिर हम एसपीआर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, मैं तो आपको सेंड करता हूँ, आप इसको कर नोट लिया करो, सर, ठीक है। मैंने तो कर लिया। कोई नहीं, बाकी बच्चे कर लेंगे, ठीक है। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं तब तक। ओके।